हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग अगध तंत्र के पूरे इम्पोर्टेंट श्लोक लर्न करने वाले हैं। सबसे पहला जो श्लोक है वो है अगध तंत्र की व्याख्या। अगध तंत्र नाम सर्प कीट लूता मुशकादि दंष्ट विष व्यंजनार्थ विविध विष संयोगो उपशमनार्थश्च। ये सुश्रुत अनुसार बताई गई अगध तंत्र की व्याख्या है, जिसमें बोला है कि अगध तंत्र नाम सर्प कीट लूता मुशकादि दंष्ट विष व्यंजनार्थ विविध विष संयोगो उपशमनार्थश्च। नेक्स्ट जो श्लोक है फ्रेंड्स वो है विष निरुक्ति वाला। उसमें बोला है जगद विषन्नम तम दृष्ट्वा तेनासो विष संगितः। जगद विषन्नम तम दृष्ट्वा तेनासो विष संगितः, ये चरक अनुसार बताया है। उसके बाद व्याख्या वाला श्लोक बताया है, जिसमें विष की व्याख्या बोली है देहम प्रविश्य यद द्रव्यम दूषयित्वा रसादिकान् स्वास्थ्यम प्राणहरम च स्याद तद द्रव्यम विषम उच्यते। देहम प्रविश्यम यद द्रव्यम दूषयित्वा रसादिकान् स्वास्थ्यम प्राणहरम च स्याद तद द्रव्यम विषम उच्यते। नेक्स्ट जो श्लोक है फ्रेंड्स, किसी भी इंसान को हम लोग विष कैसे कैसे दे सकते हैं, कौन से फॉर्म में दे सकते हैं, उसके ऊपर श्लोक बताया है। अन्न पाने दंत काष्टे तथा अभ्यंगे अवलेखने उत्सादने कषाये च परिषेके अनुलेपने स्त्रक्षु वस्त्रेषु शय्याषु कवचाभरणेषु च पादुका पादपीठेषु पृष्ठेषु गजवाजिनां विषजुष्टेषु च अन्नेषु नस्य धूमांजनादिषु। क्या है फ्रेंड श्लोक? अन्नपाने दंतकाष्टे तथा अभ्यंगे अवलेखने उत्सादने कषाये च परिषेके अनुलेपने स्त्रक्षु वस्त्रेषु शय्याषु कवचाभरणेषु च पादुका पादपीठेषु पृष्ठेषु गजवाजिनां विषजुष्टेषु च अन्नेषु नस्य धूमांजनादिषु। नेक्स्ट जो श्लोक है फ्रेंड, उसमें विष के गुण बताए हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए कि सुश्रुत और चरक ने 10-10 गुण बताए हैं विष के, लेकिन शारंगधर ने केवल 8 गुण बताए हैं। तो सबसे पहला हम लोग सुश्रुत वाला श्लोक देखेंगे। अगर आपको डिफरेंशियल पॉइंट याद रखना है तो सुश्रुत और चरक के सारे ऑलमोस्ट सेम है, बस चरक ने अविपाकी बताया है, जो कि सुश्रुत ने वहाँ पे अनिर्देश्य रस ऐसे बोला है। तो पहला हम लोग सुश्रुत वाला श्लोक देखेंगे। रुक्षम उष्णम तथा तीक्ष्णम सूक्ष्मम आशु व्यवायी च विकासी विशदम चैव लघु पाकी च तत्स्मृतम। क्या है फ्रेंड सुश्रुत वाला श्लोक? रुक्षम उष्णम तथा तीक्ष्णम सूक्ष्मम आशु व्यवायी च विकासी विशदम चैव लघु पाकी च तत्स्मृतम। नेक्स्ट श्लोक हम लोग चरक वाला देखेंगे। उसमें बोला है लघु रुक्षम आशु विशदम व्यवायी तीक्ष्णम विकासी सूक्ष्मम च उष्मनम अनिर्देश्य रसम दशगुण युक्तम विषम तद्नेहि। इसमें बोला है चरक ने लघु रुक्षम आशु विशदम व्यवायी तीक्ष्णम विकासी सूक्ष्मम च उष्मनम अनिर्देश्य रसम 10 गुणयुक्तम विष तद्नेहि। और एक इम्पॉर्टेंट बात है फ्रेंड जो आपको याद रखनी है, आपको पता भी होगा विष के गुण के जस्ट अपोजिट जो गुण रहते हैं वो ओज के रहते हैं, लेकिन मद्य और विष के सारे गुण सेम रहते हैं। बस विष में जो अनिर्देश्य रस बताया है तो मद्य का जो है अम्ल रस रहता है, ये आपको चीज़ याद रखनी है। जो विष का अनिर्देश्य रस है वहाँ पे आपको अम्ल ऐसा मद्य के गुण में याद रखना है। नेक्स्ट श्लोक में फ्रेंड उसने विष कैसे एक्ट करता है हमारे बॉडी में जाने के बाद, सबसे पहले किसको दूषित करेगा, ये इसका श्लोक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया है विषम ही देहम संप्राप्यम प्राग दूषयति शोणितम कफ पित्त अनिल शानु समदोषान सहाशयान ततो हृदयम आस्थाय देहोच्छेदाय कल्पते। मतलब सबसे पहले वो रक्त को दूषित करेगा, बाद में त्रिदोष को और लास्ट में हृदय को, और हृदय को कुछ होता है तो हमारी डेथ ही होती है। तो यही बोता है, ठीक है। विषम ही देहम संप्राप्यम प्राग दूषयति शोणितम कफ पित्त अनिलश्चानु समम दोषान सहाशयान ततो हृदयम आस्थाय देहोच्छेदाय कल्पते। नेक्स्ट जो श्लोक है फ्रेंड, इसमें स्थावर विष अगर हमारे बॉडी में जाता है तो कौन सी लक्षण वो उत्पन्न करेगा उसके ऊपर है। स्थावरम तु ज्वरम हिक्का दंतहर्षम गलग्रहम फेनवम्य अरुचि श्वास मूर्छाश्च जनयत भृशम। क्या है फ्रेंड श्लोक? स्थावरम तु ज्वरम हिक्का दंतहर्ष गलग्रहम फेनवम्य अरुचि श्वास मूर्छाश्च जनयत भृशम। अगर जंगम विष हमारे बॉडी में जाता है तो कौन सी लक्षण उत्पन्न करेगा?
तो उसका श्लोक है फ्रेंड, निद्रा तंद्रा क्लमम दाहम अपाकम लोमहर्षणम शोथम चैव अतिसारम च जंगम करुते विषम। क्या है फ्रेंड श्लोक? निद्रा तंद्रा क्लमम दाहम अपाकम लोमहर्षणम शोथम चैव अतिसारम च जंगम करुते विषम। अगर किसी इंसान ने निश्चित ही विष का भक्षण किया है, सेवन किया है, तो हमें कैसे पता चलेगा? उसमें कौन से लक्षण दिखेंगे? उसके ऊपर ये श्लोक है विषपित लक्षण वाला। उसमें दिया है स पीतम गृह धूमाभम पुरुषम यो अतिसार्यते फेनम उद्वमते च अपि विष पीतम तमादिशेत। क्या बोला है फ्रेंड? स पीतम गृह धूमाभम पुरुषम यो अतिसार्यते फेनम उद्वमते च अपि विष पीतम तमादिशेत। नेक्स्ट जो है फ्रेंड विष भेद के अनुसार है, जिसमें चरक और सुश्रुत ने श्लोक बताया है, स्थावरम जंगम चैव द्विविधम विषम उच्यते। स्थावरम जंगम चैव द्विविधम विषम उच्यते। वाग्भट के अनुसार फ्रेंड श्लोक दिया है, स्थावरम जंगम च इति विषम प्रोक्तम कृत्रिमम गरसंज्ञम तु क्रियते विविध औषधेहि। क्या बोला है? वाग्भट के अनुसार विषभेद का जो श्लोक बताया है विषभेद, उसमें दिया है स्थावरम जंगम च इति विषम प्रोक्तम कृत्रिमम गरसंज्ञम तु क्रियते विविध औषधेहि। नेक्स्ट जो श्लोक है फ्रेंड, स्थावर विष के अधिष्ठान बताए। इसमें 10 अधिष्ठान है, जिसमें बताया है कि मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वकम शिरम सार एव च निर्यासो धातवश्चैव कंदश्च दशम स्मृतम। सुश्रुत अनुसार ये श्लोक बताया है, मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वकम शिरम सार एव च निर्यासो धातवश्चैव कंदश्च दशम स्मृतम। नेक्स्ट जो है फ्रेंड, उसमें जंगम विष के अधिष्ठान के बारे में बोला है। टोटल 16 अधिष्ठान बताए गए हैं। उसमें श्लोक दिया है, तत्र दृष्टि निश्वास दंष्ट्रा नखमूत्र पुरुष शुक्र लालार्तव मुख संदंश विसर्धित तुंड अस्थि पित्त शुक शवान इति। क्या है फ्रेंड श्लोक? तत्र दृष्टि निश्वास दंष्ट्रा नखमूत्र पुरुष शुक्र लालार्तव मुख संदंशम विसर्धित तुंड अस्थि पित्त शुक शवान इति। नेक्स्ट जो श्लोक है फ्रेंड, वो विषवेग के बारे में है। विषवेग में ऐसी कॉन्सेप्ट है कि जैसे समझो हमारे बॉडी के ऊपर अगर विष का प्रभाव होता है तो रस से रक्त धातु में वो डायरेक्टली नहीं जाता है। रस से रक्त धातु को जाने के लिए वहाँ पे एक कला प्रेजेंट रहती है। वो कला जो रहेगी उसको पार करके वहाँ पे जाना पड़ता है, और जैसे ही वो कला को पार करता है वहाँ पे एक वेग उत्पन्न होता है जिसको हम लोग विषवेग बोलते हैं। ठीक है, ऐसे हर धातु के लिए है। तो यहाँ पे वही श्लोक बताया है कि धात्वांतरेषु या सप्तकलाः संपरिकीर्तिताः तास्वेकैक अतिक्रम्य वेगम प्रकृते विषम। क्या है फ्रेंड श्लोक? धात्वांतरेषु या सप्तकलाः संपरिकीर्तिताः तास्वेकैकम अतिक्रम्य वेगम प्रकृते विषम। नेक्स्ट जो श्लोक है फ्रेंड वेगांतर का है। वेगांतर मतलब क्या रहता है? जैसे अभी हमने सुना कि एक कला से दूसरी कला तक जाना है तो उसके लिए जो भी डिस्टेंस लगेगा, काल लगेगा, तो उसी को वेगांतर ऐसे बोला जाता है। जो भी टाइम पीरियड लगता है सिंपली, तो उसी को वेगांतर मतलब एक कला पार करके दूसरी कला तक जाने के लिए। तो ये जो रहता है ना फ्रेंड, वेरिएबल रहता है, मतलब वो पॉइजन के ऊपर डिपेंड करता है कितना वो ज़्यादा पॉइजनस है, उसकी तीव्रता, और वायु के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो इसका श्लोक बताया है, एनांतरेण तु कलाम कालकल्पम भिन्नति ही समीरणे नोह्यमानम तत्तु वेगांतर स्मृतम। क्या है फ्रेंड श्लोक? एनांतरेण तु कलाम कालकल्पम भिन्नति ही समीरणे नोह्यमानम तत्तु वेगांतर स्मृतम। नेक्स्ट जो श्लोक है फ्रेंड वो है जो विष चिकित्सा है, उसमें 24 उपक्रम बताए हैं। अगर कोई इंसान मतलब पॉइजन उसने लिया है और हमें पता नहीं चल रहा है कि उसने कौन सा पॉइजन लिया है, स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम लोग सिंपली ये 24 उपक्रम को फॉलो करते हैं उसकी चिकित्सा करने के लिए। तो आपको इसमें सामान्य चिकित्सा बोल के ये श्लोक आपको याद रखना है। मंत्र अरिष्टो उत्कर्तन निष्पीडन चूषण अग्नि परिषेकाः अवगाहन रक्तमोक्षण वमन विरेको उपधानानि हृदय औरण अंजन नस्य धूम लेहो औषध प्रशमनानि प्रतिसारणं प्रतिविषम संज्ञा संस्थापनम लेपः मृत संजीवनम एव च विंशतिरेते चतुर्भि अधिकाः स्यु उपक्रमाः यथा ये यत्र योज्याः।
मतलब सिंपल श्लोक है फ्रेंड, अगर आपने नाम भी याद रखे तो भी ये श्लोक हो जाएगा, बस नाम ही दिए है आगे। तो क्या है श्लोक फ्रेंड? मंत्र अरिष्टो उत्कर्तन निष्पीडन चूषण अग्नि परिषेका अवगाहन रक्तमोक्षण वमन विरेको उपधानानि हृदय आवरण अंजन नस्य धूमलेहो औषध प्रशमनानि प्रतिसारणं प्रतिविषः संज्ञा संस्थापनं लेपः मृत संजीवनम एव च विंशतिरेते चतुर्भिः अधिकाः स्यु उपक्रमः यथा ये यत्र योज्यः। वहाँ पे जो फ्रेंड प्रति वर्ष बताया है आपको, वहाँ पे प्रति विषय से करके लेना है, ठीक है। एंटीडोट है उसका मीनिंग। जो हमने 24 उपक्रम देखे फ्रेंड, उसमें ही उपादान एक बोला है। तो उपादान मतलब क्या रहता है फ्रेंड, पता है क्या? कोई भी अगर पॉइजन है और हमारे ब्रेन के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर अगर एक्ट कर रहा है, उसको दूषित करके हमारी डेथ हो रही है, तो उस केस में हम लोग क्या चिकित्सा करेंगे, उसके रिलेटेड ही श्लोक बताया है। उपाधानम विष संक्रमण अर्थम मस्तके भेषज दानम। क्या है फ्रेंड श्लोक? उपाधानम विष संक्रमण अर्थम मस्तके भेषज दानम। नेक्स्ट जो श्लोक है फ्रेंड, वो है विष संकट के ऊपर। समझो कोई इंसान है, वो बच ही नहीं सकता अगर ये चीज़ें उसके मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो मैं बताती हूँ, पहले विष प्रकृति काल अन्न दोष दुष्यादि संगमे विष संकटम उद्दिष्टम शतस्य को अत्र जीवति। मतलब इसमें बताया अगर उसकी पित्त प्रकृति हो, या फिर वर्षा ऋतु में उसको कोई पॉइजन उसने सेवन किया हो, या फिर मोहरी के साथ किया हो, मतलब विष अन्न जो है मोहरी को बताया है, जो दोष है उसको पित्त और दुष्य रक्त को बताया है। ये सारी चीज़ें अगर उसमें ही प्रेजेंट है उसी इंसान में और विष सेवन किया है तो वो कभी बच नहीं पाएगा, ऐसे यहाँ पे बोला है। तो श्लोक है फ्रेंड, विष प्रकृति काल अन्न दोष दुष्यादि संगमे विष संकटम उद्दिष्टम शतस्य को अत्र जीवति। नेक्स्ट जो श्लोक है फ्रेंड, इसमें विष बल के बारे में बोला है, मतलब ये सारी चीज़ें रहता है तो और भी विष का प्रभाव बढ़ता है हमारे बॉडी में। श्रुत तृष्णा घर्म दौर्बल्य क्रोध शोक भय श्रमे ही अजीर्ण वर्चो द्रवतः पित्त मारुत वृद्धिभिः तिल पुष्प फल घ्राण भूबाष्प घन गर्जिते ही हस्ति मूषक वादितानि स्वने ही विष संकटे ही पुरो वातोत्पल ओदन मदने ही वर्धते विषम। तो अगर आपको ऊपर के ही लाइन याद रखने तो भी रख सकते हो, 2 लाइन। तो देखो यहाँ पे फ्रेंड बोला है शुद्ध तृष्णा धर्म दौर्बल्य, वहाँ पे वो घर्म है, ठीक है, मतलब जो उष्णता बोल सकते हैं। तो वो बोला है श्रुत तृष्णा घर्म दौर्बल्य क्रोध शोक भय श्रमे ही अजीर्ण वर्चो द्रवतः पित्त मारुत वृद्धिभिः तिल पुष्प फल घ्राण भूबाष्प घन गर्जिते ही हस्ति मूषक वादितननि स्वने ही विष संकटे ही पुरोत्वातोत्पलम ओदम दने ही वर्धते विषम। जो भी फ्रेंड बचे हुए श्लोक हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।